वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेस टॉपिक, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज कीप इट ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। वो करंट टाइम फ्रेम पे वो इंसान आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है, ठीक है। मैसेजेस भी लेंगे। वो इंसान अगर आपको इस वक्त कुछ कहना चाहे तो क्या कहना चाहेगा और क्या सोच रहा है, उसके माइंड में कंटिन्यूसली आपको लेकर इस वक्त क्या चल रहा है जो बहुत हैवीली असर कर रहा है उसके ऊपर। एक मतलब कि बहुत सारा एक हैवी स्ट्रेस की तरह वो इंसान उस चीज को कंटिन्यूसली सोचे जा रहा है। क्या चीज सवार है, कौन सी चीज है जो बहुत ज्यादा वो इंसान आपको लेकर सोचे जा रहा है, ठीक है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। मैं आपको बार बार कहती हूँ, जितना पार्ट रेजोनेट करे उतना रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है, जिसके बारे में आप 24/7 सोचते हैं, वो आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है, उसके माइंड में आपको लेकर इस वक्त क्या चल रहा है। वॉट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। वो इंसान मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहा है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल, वर्गो टॉर्स, कैप्रिकॉर्न। बहुत स्लो एनर्जी है इस इंसान की, ठीक है। इसके पास अपने मतलब कि इसके लिए बहुत कुछ, बहुत, मैं इतना कह सकती हूँ, आप इसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं थे, ठीक है। इसके लिए प्रायोरिटाइज करने के लिए इसकी लाइफ में बहुत कुछ था। इसने इस कनेक्शन को बहुत स्लो चलाया है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे तरीके से पता है। इसने इस कनेक्शन को वो टाइम नहीं दिया, वो वक्त नहीं दिया, वो वैल्यू नहीं दी, ठीक है। उस तरीके से इस रिश्ते में इसने एक्शंस नहीं लिए उस टाइम, मतलब कि राइट टाइम पे राइट एक्शन। कभी कभी कुछ होता है, सही टाइम पर सही एक्शन या सही मूव ले लिया जाए तो लाइफ कुछ और होती है, ठीक है। मतलब कि लाइफ वैसी नहीं होती जैसी आप गुजार रहे होते हो। हमें जिंदगी में ये चीज जाके फील होती है एक टाइम पे कि हमें, अगर हमने सही एक्शन ले लिए होते तो आज यहाँ ना होते, ठीक है। तो ये वो एनर्जी है, ठीक है। वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न यहाँ पर एनर्जी है। आप हो सकते हैं, इंसान हो सकता है, ओके। वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है। उस इंसान को ऐसा लगता है इसने बहुत देर कर दिया, आप ब्रोकन है इस वक्त, आप बेहद हर्ट है, आप बेहद पेनफुल है, आप डिस्टर्ब है इस इंसान की वजह से। एक स्ट्रेस आउट एनर्जी है, ठीक है। आप काफी इमोशनल थे, अब आप अपने इमोशंस नहीं दिखाते, अपना प्यार शो नहीं करते, अपना लव शो नहीं करते, ठीक है। अब आप इसके साथ ये इंसान आपको लेकर कंटिन्यूसली सोच रहा है। इस इंसान को आपके पेन का, इसको बहुत सारी रियलाइजेशन है, बहुत सारा इसके ऊपर बर्डन है, बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत कुछ समझ रहा है। इसने, इसको पता है इसने आपके साथ क्या किया है। इसने राइट टाइम पे राइट एक्शन, राइट मूव नहीं लिया। आप ब्रोकन है, आप हर्ट हैं, ठीक है। आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। इसने आपको खो दिया, आपका ट्रस्ट खो दिया या बहुत देर कर दी। कुछ इसके अंदर आपको लेकर ये सब चीजें चल रही हैं, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि अब आपका उस तरीके से इंटरेस्ट, उस तरीके से आपका जैसे कि डेवलप नहीं रहा। आप बहुत ज्यादा फोकस हो चुके हैं, आप अपने आप को बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, अपने आप को आप बिजी रहते हैं, बिजी रखते हैं। आपने अपना फोकस चेंज कर लिया। इसकी नजर में इसको ऐसा लगता है आपने अपने आप को इस कनेक्शन से हटाने के लिए बहुत सारी मसरूफियात ढूंढ ली हैं। खासतौर पे अगर आप फीमेल है तो एक होता है ना, फीमेल के लिए मसरूफियात क्या मिले, उसको अपना घर मिलता है और उसको सबसे ज्यादा जो फिक्र रहती है अपने पार्टनर की रहती है। अगर वो मोहब्बत कर बैठती है तो उसके लिए उसका पार्टनर सब कुछ होता है। अगर शादी कर लेती है तो उसके लिए उसका पार्टनर सब कुछ होता है। मेल्स के लिए ऐसा नहीं होता। उनका जो है ना, मतलब कि जो उनका जो फोकस है वो डाइवर्ट होता रहता है। उनकी अपनी पर्सनल पेरेंट्स भी होते हैं, पर्सनल फैमिली भी होती है, फिर उनके अपने काम भी होते हैं, फ्रेंड्स भी होते हैं। मतलब कि एक मेल फिगर का, एक मेल का ध्यान इधर उधर बढ़ जाता है। एक फीमेल के लिए जो है ना, एक जो घरेलू फीमेल, घरेलू लड़की या घरेलू एक औरत है, या घरे एक बहुत, उसके लिए घरदारी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए एक हर किसी की, हर फीमेल की बात नहीं कर रही क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स अब वर्कोहॉलिक हो चुकी हैं ना, मैं उनको गलत कह रही हूँ, ठीक है। वो वर्क भी करती हैं, वो बहुत सारी चीजें मेल्स के साथ वो चल रही हैं, अपनी लाइफ को टैकल कर रही हैं। वो अपने घर की ग्रोसरी भी करवा रही है, वो अपने घर का एक बेटा भी बनी हुई है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी उठा रही है। लेकिन कुछ फीमेल्स ऐसी होती है, उनको समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें। आप कोई फीमेल ऐसी रही है कि आपको समझ नहीं आता था आप क्या करें, लेकिन आपने एट द एंड इस इंसान की तरफ से अपना फोकस हटा लिया है। इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं रहता, इसको आप इतना अप्रोच नहीं करते, या इतना आप इसको कांटेक्ट नहीं करते, या आप इससे बॉदर नहीं होते, ठीक है। आप वो टाइम कुछ और था, ठीक है, और ये अब कुछ और है। आप इस इंसान को लगता है कि आप खुद को बिजी रखते हैं, इसकी आपकी लाइफ में बहुत कुछ है,
शायद आपने कोई नया काम, अपना काम या कैरियर स्टार्ट किया है, अपने कैरियर पे फोकस नजर आ रहे हैं आप उसको, ठीक है, और इसको इस चीज का एहसास है, इसको रिग्रेट है, इसको जैसे कि एक एम्बैरेसमेंट है, शर्मिंदगी है, इसने सही टाइम पे इसको, एक तो इसके अंदर ईगो भी है, अपने ईगो की वजह से भी आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पाता, खुलकर ये कह नहीं पाता, इसको अपनी गलतियों का एहसास है, ये अपनी गलतियां फील होती हैं, अपनी मिस्टेक इसको नजर आती है, इसने क्या क्या किया है, कितना गलत कर दिया है, ठीक है। इसको ऐसा लगता है कि अब आप बहुत ज्यादा होपफुल नहीं है, या होप, आपको कोई होप नहीं है इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से, ठीक है। ये इंसान आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली एक्ट करता हुआ देख रहा है, बहुत ज्यादा बिजी देख रहा है, अवेकन सोल की तरह देख रहा है। ये इंसान आपको एक अवेकनिंग सोल की तरह देखता है, एक अवेकन पर्सन, एक अवेकन इंसान की तरह देखता है, जो बहुत सारा विजडम है, जिसके अंदर बहुत सारी वक्त से पहले जिसको चीजों को समझने की सलाहियत है, ठीक है, जो काफी मिस्टीरियस है, जो काफी इंट्यूटिव है, जो चीजों को समझ लेता है, प्रिडिक्ट कर लेता है, ठीक है। ये इंसान आपसे बात करना चाह रहा है, कम्युनिकेट करना चाह रहा है, लेकिन इसको लगता है कि आप बहुत सारी आप एक अवेकनिंग एनर्जीज हैं, डिवाइन अवेकनिंग है, एक सोल अवेकनिंग है आपकी, ठीक है, मतलब कि आप बहुत ज्यादा जैसे कि एक जागी हुई सोल है, आपको कोई बहला फुसला के आपको पटा नहीं सकता, आपको सही रास्ते से भटका नहीं सकता, ठीक है। इस इंसान को ऐसा फील होता है। इंसान आपको लेकर इमोशनल फील कर रहा है, बहुत सारे इमोशंस कैरी कर रहा है, लेकिन होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, ठीक है। ये चाहता है कि आप इसकी तरफ खुद अप्रोच करें, ठीक है। बहुत सारे इमोशंस फील कर रहा है अपने अंदर, आपको लेकर एक आपकी इंपॉर्टेंस फील कर रहा है, आपके लिए फीलिंग्स फील कर रहा है, लेकिन इसके अंदर इतना जैसे कि करेज नहीं है, या अपने ईगो को साइड नहीं कर पा रहा, और अपनी एम्बैरेसमेंट को, इसको बहुत सारी मिस्टेक्स, बहुत सारी गलतियों की रियलाइजेशन है करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ये अपने आप को काम पे भी बिजी रखता है, तो इसको एक चीज महसूस होती है, ठीक है। आप इसके लिए कहीं ना कहीं जरूरी थे, अपने आप को कितना ही बिजी कर ले, आपको माइंड से निकाल नहीं सकता, ठीक है, आपको रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है, आपको किसी से चेंज नहीं कर सकता, या किसी और इंसान में आपको ढूंढे भी तो आप नहीं मिलते, ठीक है। आप इमोशनल डिस्कनेक्ट हैं, इस इंसान की नज़र में इसको ऐसा लगता है आप इमोशनली डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, आपका वो इमोशनल बॉन्ड नहीं रहा, आप वो इमोशनली इसके लिए मतलब एक डिस्कनेक्ट एनर्जी, आप इमोशनली डिस्कनेक्ट हो चुके हैं इससे, ठीक है। एक इमोशनली वॉक अवे है, ये इंसान इमोशंस कैरी कर रहा है आपको लेकर, इमोशनल फील कर रहा है, आपके लिए इमोशनल हो रहा है, लेकिन आप इमोशनली वॉक अवे कर चुके हैं, आपके अंदर एक डिस्कनेक्ट एनर्जी है, ठीक है। आप अपनी विशेस पे वर्क कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंगली आप अपनी लाइफ पे, अपने सेल्फ पे काम कर रहे हैं, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं, अपनी सेल्फ इमेज पे काम कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको स्टॉक करता है, कहीं ना कहीं से जरूर दिखता है, ठीक है, आपका माइंड सेट जानने की, समझने की कोशिश करता है, क्योंकि एक टाइम ऐसा था आपने बहुत इन्वेस्ट किया, बहुत वेट किया, ठीक है, ये कनेक्शन आपकी विश थी, आप इस कनेक्शन को बहुत लॉन्ग टाइम तक होल्ड करके बैठे रहे, ठीक है। आप इसका बहुत लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं, आपके इमोशंस, आपका ये कनेक्ट, आपका सब कुछ इस कनेक्शन से, इस इंसान से जुड़ा हुआ था। आपने बहुत मुश्किल से, बहुत हिम्मत से अपने आप को इंडिविजुअली ग्रो किया है, अपने आप को बहुत इंडिविजुअली बनाया है, आप इंडिपेंडेंट हुए हैं, अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी पे आपने बहुत वर्क किया है, वर्क हार्ड किया है, ठीक है। इस इंसान को ऐसा फील होता है, आप हार्ड वर्किंग पर्सन है, आप एक टीम वर्क पे यकीन रखते हैं, ठीक है। इस इंसान को ऐसा फील होता है, आपने बहुत टाइम तक वेट करा कि ये इंसान और आपके बीच एक बैलेंस आएगा, आप लोग टीम वर्क करेंगे इस कनेक्शन में, ठीक है। आप अकेले स्ट्रेस उठा रहे थे, आप एक इन एंड आउट एनर्जी की एक प्लेयर इंसान को, आप एक प्लेयर इंसान के लिए आप बहुत इमोशनल हो रहे थे, बहुत सारे इमोशंस कैरी कर रहे थे, ठीक है। आप इस रिश्ते में टीम वर्क चाहते थे, आप चाहते थे आप दोनों एक मिलकर काम करें, इस शायद डिफिकल्ट जरूर है, शायद ऑब्स्टिकल जरूर है, लेकिन आप लोग इस कनेक्शन को क्लियर कर लेंगे, एक दूसरे की मदद से, एक दूसरे के सहारे से आप इस रिश्ते को चला लेंगे, ठीक है। लेकिन बहुत टाइम वेट करने के बाद, या बहुत अप्रोच करने के बाद, बहुत ज्यादा इस रिश्ते पे काम करने के बावजूद भी आपको वो रिजल्ट नहीं मिले, क्योंकि आपके पर्सन रिजिट हुए हुए थे, बहुत ज्यादा स्ट्रबन हुए हुए थे, आपके पर्सन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना काम और अपना कैरियर बहुत ज्यादा जरूरी लगता था, ना कि चीजों को वो समझना चाहते थे। आपने बहुत लॉन्ग टाइम तक इस कनेक्शन को होल्ड करके रखा है, ठीक है। आपने बहुत लॉन्ग टाइम तक इस कनेक्शन में एक जस्टिस डिमांड की है, लेकिन इस इंसान को अब ऐसा लगता है कि जैसे कि अब आप वॉक अवे, इमोशनली डिस्कनेक्ट हैं, आपने इमोशनली अपने आप को इस रिश्ते से डिटैच कर लिया है, ठीक है। पहले कभी इतने आप बेगाने नहीं थे, पहले आप कभी इतने इस कनेक्शन को लेकर वो नहीं थे, आपने अब इस टाइम फ्रेम पे अपने आप को डिटैचमेंट दी है, ठीक है। इस रिश्ते से आपने खुद को अलहदा किया है, या इस एक कोडिपेंडेंसी इशू नहीं रहे, आप इस इंसान ने आपको अपने बिना ग्रो करता हुआ, एक शाइन करता हुआ देख रहा है। इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि ठीक है,
इसको अपनी गलती का रियलाइजेशन भी इसीलिए है क्योंकि आपने अपने आप को बनाया है, ठीक है, आपने अपने 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 पर वर्क किया है, एक वर्क हार्ड किया है, अपने सेल्फ को बनाया है, ठीक है, अपनी अपनी एक अपने सेल्फ को ग्रो करने के लिए आपने बहुत मेहनत की है, ठीक है। आप एक खुददार टाइप इंसान है, ठीक है। आप अगर मोहब्बत मांग रहे थे, मोहब्बत थी तो मांग रहे थे, अदरवाइज आपको ना पैसे की, ना किसी चीज की, ना किसी XYZ की, किसी भी तरीके की लालच थी। आपको एक फिजिकल अट्रैक्शन या फिजिकल टच या कुछ भी नहीं, ना आपको मनी चाहिए था, ना आपको कुछ चाहिए था, आपको प्यार था। एक वैसे आप मतलब कि एक आपके नेचर को समझा जाए तो आप एक नेचर, एक बाय बर्थ, एक जो आपका एक नेचुरल जो थिंग है ना, वो बहुत ज्यादा एक खुददार, जैसे कि बहुत ज्यादा एक एक सेल्फ मेड इंसान, ठीक है। इस इंसान ने शायद आपको एक ऐसा इंसान समझा जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना चाहता है, जो दूसरों की मदद से अपनी जिंदगी बनाना चाहता है, लेकिन अब वो वाली चीज नहीं थी। वॉक अवे सीन है यहाँ पर। ये इंसान आपको वॉक अवे होता हुआ देख रहा है, ये इंसान आपको इस सिचुएशन से निकलता हुआ देख रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक आपको मतलब कि आपका एक रियलाइजेशन का फेस है, बहुत कुछ आपको रियलाइज हो रहा है और आप इस सिचुएशन से दूर जाते जा रहे हैं डे बाय डे, ठीक है। प्ले, इस इंसान को चीज समझ में आ रही है कि आप इस इंसान को एक प्लेयर की तरह देखते हैं या एक टाइम पासिंग पर्सन की तरह जो टाइम पास कर रहा था। आप एक लीडरशिप क्वालिटीज के मालिक हैं, आपके पास एक लीडरशिप क्वालिटीज हैं, आप प्रोवाइडर हैं, आप एक रियल मायने में कहा जाए तो, एक रियल मीनिंग में कहा जाए तो आप एक लीडरशिप क्वालिटीज के मालिक हैं, ठीक है। आपने बहुत लॉन्ग टाइम तक अकेले इस कनेक्शन को निभाया और लीड किया, ठीक है। ये इंसान कुछ दिन नहीं चला पाएगा बिना आपकी मदद के इस रिश्ते को। इंसान जानता है इतने टाइम तक अगर कनेक्शन यहाँ आया तो वो उसका रीजन आप हैं, ठीक है। कम्युनिटी यहाँ पर ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच कम्युनिटी डिफरेंस है, ठीक है। तो कम्युनिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा वो है, यहाँ पर है होम कमिंग। आप अपने सोल के साथ, अपने सेल्फ के साथ कनेक्टेड हैं, आप बहुत ज्यादा क्लियर हैं आपको क्या चाहिए, आपको बहुत सारी चीजों में क्लैरिटी मिल चुकी है, ठीक है। बहुत सारा कंपटीशन है आपके इर्द गिर्द, लेकिन यहाँ पर आपने सारे कॉम्पिटिशन को बीट किया है, मतलब कि आप एक सक्सेसफुल इंसान की तरह बनकर आए हैं। अगर इसकी लाइफ में बहुत ज्यादा मल्टीपल चॉइसेस और मल्टीपल लोग रहे हैं तो इस इंसान को आपने इस चीज पे यकीन दिलाया है, इससे ज्यादा बेस्ट या इसको रिप्लेस कोई नहीं कर सकता, ठीक है। आपकी एक वैल्यू और एक वर्थ आपने अपने इस इंसान को क्लियर कट आपने अपने अपने सेल्फ पे काम कर कर अपने आप को ग्रो कर कर अपने आप को स्पिरिचुअली मेंटली स्टेबल करके ये चीज क्लियर करवाइए कि आपसे बेहतर इंसान नहीं ढूंढ सकता। ये चाहकर भी आपके जैसा इंसान सर्च नहीं कर पाएगा। आपका ऑरा, आपकी वाइब्रेशन एक पॉजिटिव है। इतना कुछ आपने अचीव करने के बावजूद भी आपके अंदर जरा से भी चीज नहीं है कि आप कुछ भी XYZ आप किसी भी तरीके के रास्ते पे हैं, आप कुछ भी गलत कर रहे हैं, आप कोई भी मिसगाइड एनर्जी पे, आप बहुत एरोगेंट हो चुके हैं, ईगोस्टिक हो चुके हैं। इस इंसान के अंदर, इस इंसान को एक चीज फील हो रही है, अगर इसने आपको इक्वली रिस्पेक्ट नहीं दी, इक्वली इसने आपके साथ बैलेंस नहीं करा, आप एक वॉकवे, आप एक इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। को डिपेंडेंसी आपके अंदर जो इमोशनल को डिपेंडेंसी थी ना, वो खत्म हो चुकी है, वो को डिपेंडेंसी में नहीं रहे आप, ठीक है। आप खुद को आप बहुत अवेयर हैं अपने पोटेंशियल से। आपको अपने पोटेंशियल की अवेयरनेस है, आप अपने पोटेंशियल को समझते हैं और जानते हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से। इस इंसान को चीज फील हो रही है, ओके। कुछ कहना चाहेगा तो क्या कहेगा? ये आपको लेकर बहुत ज्यादा कंटिन्यूसली सोच रहा है, स्ट्रेस है, स्लीपलेस नाइट है, डिस्टर्ब है, एक एम्बैरेसमेंट से गुजर रहा है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग माइंडसेट से गुजर रहा है, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा। उसको पता है ये क्या कर सकता है, ये आपको क्या कहे, ठीक है। आई एम इनफ, इसको ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर इस वक्त सोच रहे हैं आई एम इनफ, आप इनफ है, ठीक है। आई सी ग्रोइंग ऑल टूगेदर, ये इंसान आपके साथ आगे का फ्यूचर देखना चाहता है, ठीक है। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, ये इंसान आपको बताना चाह रहा है ये इस वक्त क्या फील कर रहा है आपको लेकर। शाइन लाइक अ स्टार, देखिए आप ग्रो कर रहे हैं, आप शाइन कर रहे हैं, आप अकेले एक अपनी लाइफ में सब कुछ ठीक, अपनी सब कुछ देख रहे हैं। यू कैन डू एनीथिंग, इस इंसान को ऐसा लगता है आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हैं। यू आर माई पीस, आपने हमेशा इसकी लाइफ में आकर एक पीस क्रिएट करा है, एक बैलेंस क्रिएट करा है, एक हीलिंग क्रिएट करी, एक सुकून क्रिएट करा है, वो आप थे, ठीक है। इसकी लाइफ में सब कुछ करने वाले, एक सुकून, बैलेंस, मेंटल पीस और सब कुछ बनाने वाले आप थे, ठीक है। ट्रस्ट द टाइमिंग फॉर योर लाइफ, ठीक है। यहाँ पर एक्सप्लोर, प्लीज डोंट हेट मी, इस इंसान को ऐसा लगता है कि यार अब आप हेट करते हैं, अब आप इसको वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट नहीं देते। कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा फील होता है अपनी लाइफ में आप कुछ और सर्च कर रहे हैं, अपने आप ऑप्शंस को सर्च कर रहे हैं। इंसान इनसिक्योर भी हो रहा है आपके बहुत ज्यादा, मतलब कि आप बॉदर नहीं हो रहे
इसके किसी भी एक्ट से, इसके किसी भी बिहेवियर से, या अगर इंसान आपको मतलब कि रिस्पेक्ट नहीं कर रहा या आपको वैल्यू नहीं कर रहा, आप इस चीज से बिल्कुल भी डिस्टर्ब और परेशान नहीं है, किसी भी तरीके का आप स्ट्रेस नहीं ले रहे। लेट्स सी, देखते हैं और क्या है यहाँ पर। कॉफी कप मीटिंग एंड कन्वर्जेशन एंड यहाँ पे मूवमेंट, फ्रेंडशिप, फीलिंग्स, अपलिफ्ट एंड, मतलब कि यहाँ पर ये इंसान आपके साथ मिलना चाहता है कॉफी पे, टी पे, ठीक है। ये चाहता है कि आपके साथ मिले, कुछ आप लोग के बीच बातें हो, ठीक है। यहाँ पर है आउटस्टैंडिंग थिंकिंग, भाई यहाँ पर कंटिन्यूसली यहाँ पे रीप्ले, ये इंसान आपकी किसी कन्वर्जेशन को बार बार सोच रहा है, कुछ आपने कहा था या कुछ इसने ऐसा कहा था जिसका इसको रिग्रेट है, ठीक है। आई लाइक यू, समवन लाइक यू, रोमांटिक, ब्लूमिंग एंड फन, फ्लर्ट, वांट टू डेट, ये इंसान आपको डेट करना चाह रहा है भाई, ये बहुत क्लियर है। आई डोंट नो ये कौन है, लेकिन ये इंसान आपको करंट टाइम फ्रेम पे अपडेट करना चाहता है, ठीक है। हीलिंग द हर्ट, ये इंसान हर्ट हील कर रहा है अपने आप को, ठीक है। इसको पता है इसने आपको बहुत सारा पेन दे चुका है, हर्ट कर चुका है, इसको खुद को भी हीलिंग की जरूरत है, और ये आपको भी एक अपॉलॉजी देना चाहता है। हीलिंग फ्रॉम योर हार्ट ब्रेक, फ्रीडम एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप फॉर एडिक्शन, ये एक एडिक्शन थी आपको इस इंसान की, इसलिए इसने आपको बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड ले लिया। यहाँ पे लव की एनर्जी है, यहाँ पे अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव वंस, एंड ये आप अपने ये जो अनकंडीशनल लव है ना अपने सेल्फ के साथ कर रहे हैं, ठीक है। आपका एक हीलिंग टाइम भी हो सकता है। बहुत ज्यादा सबोटच था ये कनेक्शन, बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग और एक स्टक कनेक्शन रहा है, ठीक है। इस इंसान ने आपको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करा है, कहते ना ट्रीट करने का तरीका बहुत बुरा रहा है, बहुत जैसे कि एक टॉक्सिसिटी और कार्मिक, भाई आपके साथ इसका और आपके बीच एक कार्मिक रिलेशनशिप, एक कार्मिक सिचुएशन भी रहा है, ठीक है, हार्ट विथ की, लेकिन अब ये कार्मिक कनेक्शन से कनेक्ट होके बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन रहा है। वेलकम लव, मीटिंग द वन एंड ओपन योर हार्ट, गेटिंग टूगेदर, परफेक्ट, ठीक है। आपको एक दूसरे को जानने का मौका असल मायने में अब मिलने वाला है, ठीक है। एक रियल आपको जो चीज है ना वो अब मिलने वाली है। यहाँ पे है लुक एट योर फोटो, ये इंसान आपकी फोटो देख रहा है, या मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया, न्यू फेस, ठीक है, न्यू मेमोरीज, इंसान आपके साथ कुछ न्यू मेमोरीज बनाना चाहता है। लव कॉल, यहाँ पे कोई आपको लव कॉल आ सकती है, समवन एक्सप्रेस लव, आ मैसेज, लव कॉल, यहाँ पे है ऑफ लव, थिंकिंग अबाउट यू, लेटिंग गो, मतलब कि पुरानी चीजें ये इंसान लेट गो करना चाह रहा है, ठीक है। लेकिन आप, मुझे ऐसा लग रहा है एक रनर रहा है इसने, बहुत ज्यादा इसकी वजह से आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुए हैं, आप किसी तरीके के स्ट्रेस में रहे हैं। ऐसा हो सकता है आप इस इंसान से इस वक्त सेपरेशन में है, बात नहीं हो रही, या बात भी हो रही है तो एक लेस टू कॉन्टेक्ट हो सकता है, सैडनेस है, मिसिंग यू। इस इंसान से ऐसा आपकी करंट टाइम फ्रेम पे बात नहीं हो रही, ठीक है। इंसान आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा एम्बेरस है, चीजों से भाग रहा था ये इंसान, ठीक है। ये समझना नहीं चाह रहा था जो आप प्रोवाइड करना चाह रहे थे, एक रनर चेजर का गेम रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप बहुत क्लियर थे आपको उससे क्या चाहिए, और ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं था, बिल्कुल बल्कि ये आपको वैल्यू भी नहीं करता था, आपकी अहमियत, आपकी वैल्यूज के लिए कोई मायने नहीं रख रही थी, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।